मूवी की शुरुआत में हम तैमूर की रानी ईवा को देखते हैं, जो बर्फ की सुंदरता को देख रही थी। ईवा को उस बर्फीले मौसम में एक फूल नजर आता है जो इस सफ़ेद बर्फ की चादर में खूबसूरत लग रहा था। ईवा उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में कांटा लग जाता है और उसकी खून की 3 बूंदें बर्फ पर गिर जाती हैं, जो फूल की तरह सुंदर लग रहा था। ईवा उसको देखकर इच्छा करती है कि उसका आने वाला बच्चा भी इस बर्फ की तरह सफ़ेद और इस फूल की तरह ताकतवर हो, जो बर्फ से लड़ रहा है। कुछ दिन बाद ईवा की इच्छा पूरी हो जाती है और कुछ वक्त बाद उसके घर में एक बेटी जन्म लेती है जो बहुत सुंदर थी। रानी ईवा और राजा मैंगनस उसका नाम स्नो वाइट रखते हैं। समय बीत जाता है और स्नो वाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन वक्त के साथ रानी की तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से रानी की मृत्यु हो जाती है और रानी की मृत्यु के बाद स्नो वाइट के पिता जो राजा हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और इसी बीच वो युद्ध पर जाते हैं। राजा जिससे युद्ध करने जाते हैं वो आर्मी पूरी की पूरी डार्क गिलास की होती है। इस आर्मी का नाम डार्क आर्मी होता है। राजा इस युद्ध को जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद राजा के सिपाही बताते हैं कि डार्क आर्मी ने एक लड़की को बंदी बना रखा है और राजा जब उसे देखता है तो वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर होती है और उसका नाम रवीना होता है और राजा उससे शादी कर लेता है। और उसी रात को रवीना राजा से बोलती है कि मैं पहले तुम्हारी जान लूंगी और फिर तुम्हारा सिंहासन लूंगी, और ये बोलकर रवीना राजा को मार देती है। दरअसल रवीना एक खतरनाक जादूगरनी है। इसके बाद वो अपनी डार्क आर्मी को अंदर बुला लेती है और पूरे राज्य पर कब्जा कर लेती है। दरअसल राजा जिस आर्मी से युद्ध जीता था वो और किसी की नहीं बल्कि रवीना की आर्मी थी। ये उसका एक जाल था जिसमें राजा फंस गया था और अब रवीना की डार्क आर्मी पूरी तरह तबाही मचाना शुरू कर देती है और स्नो वाइट अपने दोस्त और उसके पिता के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसके घोड़े पर बैठती है वैसे ही स्नो वाइट को पकड़ लिया जाता है।